प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय चांदमारी सिलचर केंद्र में महाशिवरात्रि पर अनूठी शिव आराधना। प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क सिलचर की एक रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर चांदमारी स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र में भक्ति सृजन और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। केंद्र में कागज से 12 ज्योतिर्लिंग की आकर्षक प्रतिकृतियां तैयार की गई तथा भगवान शिव की विशेष आराधना एवं ध्यान साधना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सब्जियों से निर्मित विशाल शिवलिंग रहा, जिसने उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। फूलगोभी, पत्ता गोभी, गाजर, सेम और बैंगन से शिवलिंग का आकार दिया गया, जबकि आलू, राजमा और मटर की मालाओं से उसे सजाया गया। कोहड़ा कद्दू से चंद्रमा की आकृति बनाकर शिवलिंग को दिव्य रूप प्रदान किया गया। रंग बिरंगे फूलों की सजावट ने वातावरण को और भी भक्तिमय बना दिया। इस अवसर पर आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें आत्मा और शरीर, तीन संसार, सर्व आत्माओं के परम पिता शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य तथा भगवान शिव को ज्योति बिंदु स्वरूप में दर्शाया गया। प्रदर्शनी के माध्यम से राजयोग, ध्यान और आत्म परिवर्तन का संदेश दिया गया। केंद्र के ऊपरी तल पर स्थित साधना कक्षा दिव्य वातावरण श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। कक्ष में फूस और बांस से निर्मित कुटिया बनाई गई है, जिसके मध्य में प्रवचन हेतु व्यासपीठ तथा एक और शांति स्तंभ स्थापित है। साधकों के लिए सुव्यवस्थित बैठने की व्यवस्था की गई थी, जहां सामूहिक ध्यान सत्र संपन्न हुआ। केंद्र की प्रमुख बीके भवानी दीदी के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। उनके सहयोगियों में बट्टी दीदी, विश्वजीत भैया, आरती दीदी एवं रूपाली दीदी सक्रिय रूप से व्यवस्थाओं में जुटे रहे। महाशिवरात्रि के इस आयोजन ने सिलचर के श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दिया। नमस्कार। हम जानना चाहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की स्थापना किन्होंने की, कब की, कैसे की? नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्वयं परमपिता परमात्मा ने स्थापना की। 1936-7 में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापना की, क्योंकि परमात्मा निराकार है, जिसका कोई शारीरिक आकार नहीं है, जिसके कारण शरीर का माध्यम लेना पड़ता है। जिस शरीर के आधार से जिस शरीर में प्रवेश किया है वो था एक कलकत्ता के हीरा व्यवसायी, वो है दादा लेखराज। जब परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया तब नाम रखा ब्रह्मा, इसलिए लोग कहते हैं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। एक्चुअली ब्रह्मा नाम तो पीछे पड़ा है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा जिस शरीर में प्रवेश किया नाम रखा ब्रह्मा। ब्रह्म तत्व में रहने वाला जिस शरीर में प्रवेश किया हो, इसलिए नाम रखा ब्रह्मा, क्योंकि माँ भी हो गया। और प्रजापिता ब्रह्मा हम सभी का अलौकिक पिता है। तो 1937 से जैसे परमात्मा ने बताया, जब जब धर्मों की ग्लानि होती है तब परमात्मा धरा पर आते हैं और काया में प्रवेश करके परमात्मा सृष्टि की शुरुआत करते हैं, नया सृष्टि की। तो हम जानते हैं, वर्तमान समय देख भी रहे हैं, परमात्मा ने ज्ञान और राजयोग के आधार से आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के आधार से ऐसा शिक्षा दी ब्रह्मा के द्वारा, जिस शिक्षा से नई दुनिया की स्थापना हो रहा है। ये है सृष्टि की शुरुआत। तो आज 90 साल हुआ है। देश विदेश हर धर्म यहाँ आते हैं लोग अपना जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। ये कोई अलग धर्म नहीं है जिसमें सब लोग आ सकते हैं, छोटे से लेकर उम्र तक वाले, बूढ़े तक वाले, क्योंकि जीवन बनाने के लिए छोटे से लेके अंत समय तक हम जीवन में लगे रहते हैं। लेकिन जीवन माना क्या, जब समझ आएगी तब जीवन को हम अच्छा बना सकेंगे। तो परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दी। तो आज शिवरात्रि इसीलिए मनाया जाता, शिवरात्रि कहा जाता है, शिव जन्म जयंती कहा जाता है, शिव त्रिमूर्ति शिव जयंती भी कहा जाता है।
90 साल हो गया। आज 90तम शिव जन्म जयंती है। जैसे कि हम मानते हैं नेहरू जयंती, गांधी जयंती, इसी तरीक़ा से परमात्मा सृष्टि पर आए थे, जिसका जयंती हम मनाते थे। तो आज यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग की पूजा हुई है जी और हमने देखा यहाँ पर एक विशाल सब्जी और फूल से शिवलिंग बनाया गया है। जी। तो इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, हर साल हम शिवरात्रि मनाते हैं, तो इसीलिए वो सारा समझाने के लिए 12 ज्योतिर्लिंगम भारत में गाया जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगम तो इसीलिए है क्योंकि भारत भूमि पर ही शिव परमात्मा का अवतरण हुई है। 12 ज्योतिर्लिंगम रूप में हम सभी मानते हैं, जानते भी हैं, और 12 ज्योतिर्लिंगम इसीलिए बनाते हैं ताकि शिव निराकार है, निराकार को कैसे दिखाए। लिंग बनाते सब्जी का ही बना लिया, क्योंकि हर साल हम थोड़ा नया करते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के जो सदस्य हैं या जो शिष्य हैं, जी अनुयायी हैं, इन लोगों का जीवनचर्या बहुत कठोर है। जो किसी के यहाँ चाय भी नहीं पीते हैं, तो कैसे आपका ये बढ़ेगा प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का दायरा? तो देखिए, कठोर नहीं है, दूर से लगता है कठोर है, जब हम जीवन में अपनाएंगे तब सहज हो जाता है। ऐसा नहीं है हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, हम सब कुछ खाते हैं। चाय नहीं पीता है, ऐसे हम लोग यहाँ गाया जाता है, जैसा अन्न वैसा मन, कोई मना नहीं है, लाइफस्टाइल अपना अपना है। तो ये शिवरात्रि के महान पर्व के दिन हमारे बराक वासियों के लिए आपका क्या संदेश है? हम तो यहाँ आया 6 महीना चल रहा है। पहले हम दूसरा सेंटर में थे गुवाहाटी के अंदर में, तो अभी 6 महीना हुई है। तो हमें भी लगा तो बरकवासियों के लिए परमात्मा के संदेश जन जन तक पहुँच जाए, क्योंकि सबको मालूम पड़े परमात्मा कौन है, परमात्मा का ये शिवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कौन सी तरीक़ा से हमें जानना चाहिए परमात्मा कौन है। तो ये मैसेज जो हम सबको देना चाहते हैं, ताकि लोग समझें परमात्मा हमारा पिता है, वो परम पिता है, वो प्राप्ति है। जब जानेंगे तब प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, तब जीवन में सुंदर से जी सकेंगे। हम ये संदेश देना चाहते हैं, सभी सुखी रहे, सभी अच्छा से जीवन जीना है। धन्यवाद आपका थैंक यू। समय दिया। ओम शांति।